डिस्कस करेंगे क्लास 11th में मैथ्स का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस पार्ट 3। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने देखा उनको देखें और उसमें 10.1 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है और प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की है। आज 10.2 को बच्चे डिस्कस करेंगे। तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन 10.2 में है। तो कौन किस टाइप की इक्वेशन हो सकती है, तो देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। नंबर वन इक्वेशन of x axis and equation of y axis। देखिए x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो जैसे कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये x डैश और ये y डैश देखिए ओरिजिन। अब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस यानी x एक्सिस पे किसी कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें तो y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। x एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट ले तो x की वैल्यू तो वेरी करेगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, प्लस में या माइनस में, मगर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो इसका रीजन है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो होगी वो होगी y 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y 0। सेम इसी टाइप से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लें तो y की वैल्यू तो वेरी करेगी पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में, मगर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होगी वो x 0 होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये है इक्वेशन ऑफ लाइन की x एक्सिस एंड y एक्सिस के अकॉर्डिंग में। सेकेंडली जो यहां पे है, सेकेंडली जो है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए क्या है, जैसे कोई कार्टेशियन प्लेन बना ले, ये देखिए x डैश और y डैश में कोई लाइन यहां पे गिवन है, यहां स्लोप तो दिया हुआ है, इसका स्लोप गिवन है और कोई पॉइंट दिया हुआ है p जिसके कोऑर्डिनेट है x0 y0। यानी किसी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप गिवन है और कोई पॉइंट गिवन है, किसी पॉइंट से पास होती है और स्लोप गिवन है, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको x और y1 अगर ले लें x और y1 तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये इक्वेशन बनेगी जिसका स्लोप गिवन है और किसी एक पॉइंट से पास होती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड होगा जो ओवर टू पॉइंट्स फॉर्म यानी कोई इक्वेशन, जैसे कार्टेशियन प्लेन में ये कार्टेशियन प्लेन बना ले, यहां बना लेते हैं। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन बना लिए x डैश और ये y डैश के अकॉर्डिंग में ओरिजिन हो गया। और ये कोई इक्वेशन लाइन है, इसमें दो पॉइंट दिए हैं, यहां पे एक दिए हुए p x1 y1 और कोई आगे दिया हुआ q पॉइंट दिए हुए x2 y2। तो कोई इक्वेशन जिसके दो पॉइंट्स से पास होती है, स्लोप लाइन गिवन हो, तो स्लोप इन दोनों पॉइंट्स से फाइंड करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप पहले हो जाएगा स्लोप ऑफ pq। देखिए स्लोप ऑफ pq क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पार्ट 1 में डिस्कस किया था हमने। तो स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। अब इसकी स्लोप नहीं हो गया, अब इक्वेशन जो बनेगी इसकी, इक्वेशन ऑफ pq क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ pq इज इक्वल टू y माइनस y1। तो y1 ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अब देखिए यहां देखिए y माइनस m तो क्या m जो स्लोप होगा वो इसी का वर्क करेगा, यानी स्लोप जो है m के अकॉर्डिंग में गी वैल्यू लगेगी, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इसी फॉर्म से आ जाएगा। देखिए इसमें m की जगह स्लोप की वैल्यू लगा देंगे, बाकी इक्वेशन यही रहेगी। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट, तो ये बनेगी। तो ये तीन कंडीशन हो गई। फोर्थ में बच्चों जो कंडीशन होती है, फोर्थ में होती है स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बच्चों ये पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पॉइंट। सेकंड वाली है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म है, कोई एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो ये पॉइंट, इसको बोलेंगे पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसी टाइप की होगी, ये एक्सिस से, ये एक्सिस दिया हुआ है x एक्सिस और y एक्सिस, ओरिजिन है
ये दिया हुआ है P, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 C, ये और उसका स्लोप गिवन है यहाँ पे, स्लोप n गिवन है और पॉइंट इंटरसेक्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो इसके एक्साइटमेंट जो यही इसी इक्वेशन से निकालेंगे, देखिए y माइनस y1, y1 क्या है c, देखिए इज इक्वल टू n जो स्लोप है ये दिया हुआ ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 जो है 0 है, तो ये जाएगा y माइनस c इज इक्वल टू mx, और c पर ट्रांसपोज होगा तो y बराबर हो जाएगा mx और ये प्लस c। तो ये इक्वेशन बनेगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, फोर्थ कंडीशन ये। और फिफ्थ जो है देखिए फिफ्थ बनेगी वो बनेगी इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म है। जैसे ये प्लेन दिया हुआ है x एक्सिस y डैश के अकॉर्डिंग में, ये कोई पॉइंट लाइन है और ये 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए कोई पॉइंट ले लिया P और ये पॉइंट ले लिया Q, तो P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे a 0, सपोज करिए a, ये a है और यहां से लाइन B है, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 B। देखिए ये दो पॉइंट से x एक्सिस पे पॉइंट P लेते हैं, a 0 मान लेते हैं डिस्टेंस लिए है, और y एक्सिस पे B डिस्टेंस ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 B, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस में जगह 0 B। तो उसके कंडीशन में इक्वेशन क्या लगेगी, देखिए जो इक्वेशन पॉइंट 2 पॉइंट सॉरी ये 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले फॉर्मूले में इसमें पुट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, देखिए y2 यानी b माइनस y1 अपॉन x2 यानी 0 माइनस x1 यानी a, ब्रैकेट में x माइनस x1 a, ये आएगी ये देखो y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a, ब्रैकेट में x माइनस a, ये कैसे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के ay इज इक्वल टू bx और ये माइनस के ab, ये वैल्यू देखिए इसको इस पर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा bx प्लस ay और ये माइनस के इक्वल जाएगा तो ये हो जाएगा ab। देखिए पूरी इक्वेशन को ab से अगर डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू ab अपॉन a, देखिए कर दिया a से कर दिया b से b, तो यानी वैल्यू आ गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन बनेगी, ये जो इक्वेशन बनेगी ये होगी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बनेगी, इससे ऐसे निकलेगी। तो ये 4 और 5 इक्वेशंस हो गए, और लास्ट जो 6 इक्वेशन होती है वो होती है नॉर्मल फॉर्म में क्या है बच्चों, जैसे कोई लाइन कार्टेशियन प्लेन गिवन है x x डैश एंड y y डैश के अकॉर्डिंग में, देखिए ये नॉर्मल फॉर्म में, तो कोई लाइन है इस टाइप से, ये कोई लाइन गिवन है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इसको m ले लेते हैं और ये वैल्यू जो है p दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यानी OP जो दिया हुआ है वो OM की लेंथ p दी हुई है, और ये जो है एंगल ओमेगा बनाती है पॉजिटिव x एक्सिस से, जो है एंगल जो है यानी थीटा की वैल्यू यहां पे ओमेगा है विद पॉजिटिव x एक्सिस से ओमेगा का एंगल बनाती है। तो उस कंडीशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बनेगी वो होगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी ये। तो इस तरह से 5 कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देखिए इन पॉइंट इंटरसेक्ट फॉर्म ये आएगा जिसका पॉइंट दिया हुआ है, कोई स्लोप दिया हुआ है, 2 पॉइंट जिसमें स्लोप नहीं दिया तो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग पहले स्लोप निकाल ले, फिर इक्वेशन में आ जाएगी फाइंड स्लोप इंटरसेक्ट, में स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है y एक्सिस पे, तो स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म ये आएगा y = x + c। फिर तो ये जो है इंटरसेक्ट फॉर्म यानी x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई लाइन काटती है, x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग में ये लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग में ये इक्वेशन मैंने ये देखी। और लास्ट में नॉर्मल फॉर्म में एक कोई इक्वेशन कोई लाइन दी हुई है जो ओरिजिन से जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ जो है p दी हुई है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस से ओमेगा के एंगल बनाती है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन नॉर्मल जो होगी वो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p होगी। तो ये कुछ इक्वेशंस है, इन्हीं के अकॉर्डिंग में 10.2 के सॉल्यूशंस होने हैं। तो ये प्रॉपर्टीज सेकंड क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ फाइंड करनी, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट दिया हुआ है, एलबी स्लोप जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखिए यहां पे
सॉल्यूशन पर पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया है -4 3 और स्लोप m बराबर 1/2 गिवन है। तो इक्वेशन देखिए बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 ये लगेगी। देखिए स्लोप पॉइंट स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप इंटरवल फॉर्म लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी y माइनस y1 के 3 इज इक्वल टू m 1/2 x माइनस x1 यानी प्लस 4 रहेगा क्योंकि माइनस रहेगी तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4 और सभी वैल्यूज को ट्रांसपोज लेंगे तो x माइनस 2y x माइनस 2y और ये प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 यानी वैल्यू आ गई x माइनस 2y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे जो इक्वेशन बताई गई है इसके अकॉर्डिंग ये लगा देंगे। सेकंड वाला देखिए और फोर्थ में क्या दिया हुआ देखिए, फोर्थ में ये पासेस फ्रॉम द पॉइंट यहां पे जो है पॉइंट देखिए दिया हुआ है, पॉइंट गिवन है कोई पॉइंट तो ये दिया 2, 2√3 दिया हुआ देखिए और यहां पे एंगल यानी थीटा जो बना रहा है वो 75 डिग्री बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप निकालेंगे यहां पे। तो ये स्लोप m बराबर होता है tan थीटा, देखिए ये m बराबर tan 75 हो जाएगा तो 75 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लें तो ये m इज इक्वल टू तो tan 75 नॉर्मली वैल्यू जो होती है मालूम होती है हम लोग को तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 के अकॉर्डिंग होती है। अब 75 में तो इसको ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में तो इसको लिखते हैं 10 75 में लिखते हैं 45 प्लस 30 देखिए 45 प्लस 30 यानी 75 हो जाएगा दिस वैल्यू तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू अब ये 10a प्लस b की फॉर्मूला लगेगा यानी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b ये बच्चों देखिए तो ये हो जाएगा m वैल्यू लगा दें यहां पे तो 1045 1 और 1030 यानी 1/3 अपॉन 1 माइनस 1045 1 इनटू 1/3 देखिए ये m वैल्यू जो आएगी ऊपर से ऐसे ले लिया √3 का देखिए इधर √3 एलसीएम आ गया m इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया ऊपर आ जाएगा देखिए √3 तो वैल्यू आएगी √3 प्लस और नीचे भी देखिए √3 का एलसीएम ले लिया तो आएगा √3 माइनस 1 देखिए ये √3 भी कट जाएगा यानी m आ गया √3 प्लस 1 अपॉन ये आ गया स्लोप देखिए। अब इक्वेशन निकालिए तो इक्वेशन लगा दें यहां पे तो देयरफॉर इक्वेशन of line y minus y1 is equal to m ब्रैकेट में x minus x1 ये लगेगा वही पॉइंट स्लोप पर फॉर्म लगेगा तो y minus y1 देखिए क्या है 2√3 और m वैल्यू आ गई हमारी यानी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और ब्रैकेट में x minus x1 यानी 2 ये वैल्यू देखिए y से मल्टीप्लाई होगा तो यानी y इसको बोल √3 माइनस 1 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया 3 2 6 और ये प्लस 2√3 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2√3 माइनस 2 सभी वैल्यूज को ट्रांसपोज करेंगे इनको पूरा ले लेंगे इसके साथ देखिए ये रहेगा √3 प्लस x और ये इधर जाएगा तो माइनस के माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1 y और ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये प्लस 6 माइनस 2√3 और ये माइनस के 2√3 है माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी वैल्यू आ गई √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस y और यहां पे देखिए ये दोनों इससे सब्सट्रैक्ट हो गए यानी कि प्लस के 4 और ये जो है माइनस के दिस वैल्यू है 4 देखिए कॉमन आ रहा है तो ये वैल्यू इसलिए √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस 1 y और इसमें से प्लस 4 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो आएगी इस टाइप से यहां पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे तो सबसे पहले स्लोप निकालें 75 के अकॉर्डिंग में और उसके बाद जो है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के और वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख x और y टू वेरिएबल की फॉर्म में और सॉल्यूशन निकालें। इससे सॉल्यूशन होने ये होता है ऑर्डिनरी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट गिवन है एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। तो ये देखिए स्टेप पर ये जो है नॉर्मल फॉर्म देखिए नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हो गया x एक्सिस और ये y y है 0 और ये कोई लाइन दी है कोई लाइन से कोई एज दी है
इसका ये डिस्टेंस देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी यहां से ये जो है इसको m ले ले, तो ये जो दिया है 5 यूनिट दिया हुआ देखिए, और एंगल मेन वाला परपेंडिकुलर इज 30 डिग्री, तो ये जो वैल्यू दी है 30 दी हुई, तो इस टाइप से बनेगा देखिए, यानी p की वैल्यू जो दी हुई है परपेंडिकुलर यानी p बराबर दिया है 5 यूनिट, और ओमेगा की वैल्यू जो दी हुई है वो 30 डिग्री दी है। तो इसके इक्वेशन में नॉर्मल जो है नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्म लगा देंगे, तो x cos ओमेगा देखिए, ओमेगा जो दी होगा 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन, और x into cos 30 यानी √3/2 प्लस y sin 30 यानी 1/2 5 देखिए, तो 2 से में ऐसे आ गया, तो ये हो जाएगा x √3 और प्लस y इज इक्वल टू 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यानी x √3 प्लस y इज इक्वल टू 10 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस तरह से नॉर्मल कंडीशन लगा देंगे, आप नॉर्मल की फॉर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए हुए यानी p की वैल्यू, और जो परपेंडिकुलर जो ये है ये विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसकी कंडीशन में इक्वेशन जो लगेगी वो नॉर्मल की लगेगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा जरूर p, तो p दिएगा 5 और ओमेगा दिएगा 30 लगा के सॉल्यूशन निकाल देना है। तो इससे राइट क्वेश्चन ये हुआ है, तो ट्रेनिंग दिया है pqr और उसके वर्टिसेस pqr की वैल्यू दी मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r, तो वर्टेक्स r से जो मीडियन ड्रॉ किया जाएगा अपोजिट साइड पे उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, तो यहां पे कार्टेशियन प्लेन वाली है, देखिए कार्टेशियन प्लेन x x डैश y y डैश कार्टेशियन प्लेन बन गया, और ये ओरिजिन। अब सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो दी गई 5 तक दी हुई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये -1 में, देखिए फर्स्ट वैल्यू जो दी है 2 1, तो 2 1 तो पॉइंट ए क्या आ रहा है, इसके पॉइंट 2 1 होगा, सेकंड है -2 3 तो ये पॉइंट आ रहा है, ये q हो गया -2 3, और थर्ड पॉइंट है 4 5, 4 और 5 यहां पे भी पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है 4 5, तो इनको तीनों पॉइंट को मिला दिया, ये सही से देखिए, ये तो ट्रायंगल बन गया। अब वर्टेक्स ये है, इसके मिड पॉइंट से ये जो लाइन मिलाएंगे, ये यहां से इसको पॉइंट को m ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पे इक्वेशन निकालिए, तो कोऑर्डिनेट्स सबके दिए हुए, हमें मीडियन ये इसकी निकालिए, rm की इक्वेशन निकालिए, तो m के पहले पॉइंट निकालेंगे, यानी लिखेंगे rm into angle pqr, rm is the median है, तो therefore m is the midpoint of PQ। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं, तो वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो m जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m जो है x1 प्लस x2/2 और ये y1 प्लस y2/2 के अकॉर्डिंग देखिए, तो ये दोनों x1 y1 ये x2/2, तो ये x1 x2/2 और y1 देखिए 1 प्लस 3/2, तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 4/2, इसको काट दिया 2, यानी कोऑर्डिनेट आ गई ये 0, 2, ये m के कोऑर्डिनेट आ गए, ये m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इक्वेशन निकालेंगे पास ऑफ थ्रू द टू गिवन पॉइंट, देखिए दो पॉइंट दिए हुए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ rm y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 ब्रैकेट में x minus x1, ये इक्वेशन लगेगी, और इक्वेशन 2 पॉइंट्स इक्वेशन 2 पॉइंट्स फॉर y minus y1, इसको x1 y1 ये x2 y2,
तो y माइनस y1 यानी 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखिए, दिस वैल्यू लिखिए। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और ये सबसेट किया तो माइनस c अपॉन माइनस 4, ये कटिए देखिए माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यानी 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, इस वैल्यू को भी ट्रांसफर करें तो ये जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाए कार्टेशियन प्लेन में, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे दिए होंगे। मीडियन में जो होता है तो मीडियन जो होता है वो ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स आर नोन एज ए मीडियन। तो वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले को मीडियन बोलेंगे, क्योंकि ये m इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे m के कोऑर्डिनेट निकालिए, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट्स को फॉर्म लगाइए यहाँ पे y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 के अकॉर्डिंग में ये x1 y1 होंगे, ये x2 y2 वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो ये जो इक्वेशन आएगी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मीडियन। ये तो बोलेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन। ये इस तरह से आप लिख रहे हैं a line perpendicular to the line segment joining the points divide the in the ratio 1:n then find the equation of the line। तो कोई लाइन बना लेते हैं, कोई लाइन दी हुई है, जैसे ये दी हुई है कि लाइन दी हुई है, कोई AB सपोज करिए दी हुई है और इसके कोऑर्डिनेट दिए 1 0 और 2 3। देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन दी हुई है, इस तरह से ये कोई एरिया CD ले लिया और ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, ये पॉइंट होगा M, ऐसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड द रेशियो 1:n। तो ये 1:n के रेशियो में डिवाइड करिए इस लाइन सेगमेंट को, यदि CD जो है AB को 1:n के रेशियो में डिवाइड करिए, उस कंडीशन में हमें CD के इक्वेशन फाइंड करिए। सॉल्यूशन है सॉल्यूशन तो इक्वेशन स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, दो पॉइंट से निकालिए तो इसका स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 देखिए क्या है, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी आ गया 3/1 यानी 3 आ गया। देखिए ये स्लोप आ गया AB का, इसको स्लोप ऑफ एरिया, स्लोप ऑफ AB आ गया, AB का स्लोप। अब CD क्योंकि दिया हुआ है परपेंडिकुलर, बिकॉज CD is perpendicular to AB, therefore स्लोप ऑफ CD जो आएगा वो इज इक्वल टू जाएगा -1/2 स्लोप ऑफ AB। देखिए अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर एक दूसरे को होती है तो जो उनके स्लोप होते हैं वो रेसिप्रोकल होंगे, इसके 1 के फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये स्लोप आ जाएगा स्लोप ऑफ CD जाएगा -1 और स्लोप ऑफ AB जो दिया हुआ 3 दिया हुआ, ये स्लोप जो आएगा CD का स्लोप आ गया। सेकेंडली हम m के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि इस सेक्शन फॉर्मूले के अगर हम कोऑर्डिनेट में डिवाइड करें तो यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ m देखिए क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे। देखिए y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y के अकॉर्डिंग m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के अकॉर्डिंग ये जो आएंगे m के कोऑर्डिनेट निकालने। तो यहां पे देखिए m1 m2, ये m1 ये देखा m2 ना, वो सकते m1 जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और m2 m दिया हुआ है, तो m1 यानी m1 और ये x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो ये m1 x2 प्लस m2 x1 x2 ये x2 ये 2 है, m1 x2 प्लस m2 x1 यानी 1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ गई। और इसी तरह से m1 y2 यानी 3 प्लस m2 and y1 यानी 0 अपॉन m1 प्लस m2, देखिए यानी आ गया 2
प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, ये पॉइंट आ गया, और यहाँ पे आ गया 3, ये तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस एन, ये जो आएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एम आ गए, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एम आ गया, और जो स्लोप आ गया, तो यहाँ पे स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन CD यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ब्रैकेट में x माइनस x1 का इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट स्लोप, पॉइंट यानी स्लोप दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग y माइनस y1 देखिए यहाँ पे ये x1 y1 ये होगा, तो यहाँ पे x माइनस इसके कोऑर्डिनेट जो आ गए y1 यानी 3 अपॉन 1 प्लस n इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे दिया हुआ m यानी -1 अपॉन 3 ये दिया हुआ है m दिया हुआ है, और ये x माइनस x1 दिस वैल्यू यानी 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, देखिए आ गया, इसका एलसीएम ले लिया, देखिए 1 प्लस n एलसीएम ले लिया, तो ये देगा y ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3, और इसका भी एलसीएम ले लिया, देखिए 1 प्लस n, तो ये देगा x, ये हो गया x ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस दिस वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस n, ये आ गया, यहां पर देखिए ये नीचे की वैल्यू दोनों सेम कट गई, और 3 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये जगह 3 ब्रैकेट में 1 प्लस n y, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -9 इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 1 प्लस n x के माइनस लगा हुआ, देखिए माइनस आगे लगा हुआ है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के ब्रैकेट में 2 प्लस n, इन सभी वैल्यूज को राइट लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो ये वैल्यू आगे देखिए ये जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस n x, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस के 3 1 प्लस n y, और ये -9 है, देखिए -9 इसको हटा यहां से, देखिए यहां पे ले लें d, तो ये -9 हो गया, और ये माइनस के 2 माइनस n बराबर 0, देखिए ये दोनों इधर आएंगे माइनस होगा, ये वैल्यू होगी 1 प्लस n x प्लस 3 1 प्लस n y, और ये हो जाएगा माइनस के 11 माइनस n इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट कॉमन सकते हैं 1 प्लस n x और प्लस 3 1 प्लस n y, और इसमें से माइनस अगर ले लें तो 11 प्लस n इज इक्वल टू 0, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, तो मैंने सबसे पहले स्लोप निकाला है, एडी का स्लोप निकाल लेंगे, CD का स्लोप जो आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल हो गया, चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन करके हो जाएगी, तो स्लोप ऑफ CD आएगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ द गिवन लाइन रहेगी। फिर ये क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि 1:n के रेशियो डिवाइड है, तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में कोऑर्डिनेट ऑफ n निकाल लेंगे, ये जो है x y का वर्क करेगा। अब CD की इक्वेशन निकालेंगे, तो ये ले आएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि स्लोप निकाल चुके हैं, और पॉइंट कोऑर्डिनेट के m के आगे देखिए y माइनस y m x माइनस x के अकॉर्डिंग वैल्यू लगा के सिंपलीफाई करेंगे, और ये जो है x और y की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह से करना है, अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें, प्रैक्टिस करें, और इसके बचे हुए सॉल्यूशन और भी हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो नोट करें और